हेलो वेलकम टू माय चैनल ओज टहेलिया वंशन फैन फिक्शन। चलिए अपनी स्टोरी पे चलते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करते हैं। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। कहते हैं ना, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और वक्त को अगर रोकने की कोशिश करो तो वक्त आपके हाथों से किसी रेत की तरफ फिसल जाएगा। इसी तरीके से वक्त हमारे हाथों से फिसला जा रहा है। हम कल्टीवेशन वर्ल्ड से मॉडर्न एरा में एंटर कर चुके हैं, जहाँ की दुनिया कल्टीवेशन वर्ल्ड की दुनिया से बहुत ही अलग है। लोगों को एक दूसरे के पास बैठने का भी वक्त नहीं होता, समय बिताने का भी वक्त नहीं होता है। लोगों की ज़िंदगी बंद के रह गई है। ये 90s का वक्त है। ये कल्टीवेशन और मॉडर्न वर्ल्ड के बीच का वक्त है, तो पर हम इसे मॉडर्न वर्ल्ड का नहीं कहेंगे, इसे कल्टीवेशन वर्ल्ड कहेंगे। यहाँ लोगों की सोच थोड़ी पुरानी है, कह सकते हैं चाइना में ज़्यादा लोगों की सोच पुरानी है। लोग आगे बढ़ तो चुके हैं, वक्त के साथ बदल गए हैं, पर लोगों की सोच को बदला नहीं जा सकता है। लोगों की सोच को बदलने में वक्त लगता है। आप हर चीज़ को तो बदल सकते हो, लेकिन लोगों की सोच को आप बदल नहीं सकते हो। चलिए हम यहाँ से अज़ेलिया चलते हैं। अज़ेलिया कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक अज़ेलिया कंट्री। ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लेक्स यहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत शोर शराबे वाली दुनिया है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ के बिल्डिंगों के ऊपर से चढ़कर आप बादलों को हाथ में थामने की कोशिश करोगे तो बादल आपके हाथों में आ जाएगा, बिल्कुल किसी शुगर कैंडी की तरह। कितना खूबसूरत लगता है ना ये सोचना। चलिए हम यहाँ से कैरोल्स हाई स्कूल में चलते हैं। अज़ेलिया की सबसे प्रेस्टीजियस स्कूल में से एक कैरोल्स हाई के 12th क्लास में चलते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ा रही है और उन पर सभी पर वो नज़र भी रख रही है। टीचर कहती है कि डहेलिया अंपायर सबसे बड़ा अंपायर है कल्टीवेशन वर्ल्ड में। क्योरा में आने से इनकार कर दिया। वो इतना बड़ा अंपायर होने है, इसीलिए उसने क्योरा में आने से इनकार कर दिया है। टीचर ने देखा कुछ बच्चे हैं जो उसके बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, उन्होंने उसे देख लिया। टीचर ने कहा गुस्से से, डायना। डायना डर गई। डायना डर खड़ी हो गई। उसने कहा यस टीचर। टीचर ने कहा तुम क्या कर रही थी? डायना ने कहा नो टीचर, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो आपकी बातों को अच्छे सुन रही थी। अच्छा, तुम मेरी बातों को सुन रही थी? तो फ़ोन कौन चला रहा था? कहते नो टीचर, मैंने फ़ोन नहीं चलाया, मैंने तो सारा फ़ोन अपने आपको दे दिया। डायना इतना डर गई थी कि उसकी आवाज़ लड़खड़ा रहे थे। टीचर ने कहा अच्छा देखो तो ज़रा। उसने उसके हाथों से फ़ोन ले लिया टीचर ने और कहा ये क्या है? तब तुमने फ़ोन सबमिट नहीं किया था ना, इसका मतलब? डायना ने कहा सॉरी मैम, आई एम सॉरी मैम। डायना ने कहा पर मैम मैं आपकी बातों पे ध्यान दे रही थी। टीचर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छा तो तुम मेरी बातों पे ध्यान दे रही थी, तो बताओ वेयर इज़ मोकलैंड? डायना ने कहा हाँ ना। उसने तो कॉन्फिडेंटली कहा था, उसे लगा ये सही है। टीचर ने कहा व्हाट, कि मैंने यही बताया था डायना? डायना ने कहा यस टीचर। क्योंकि अच्छा क्यों, मुझे लगता है इसका आंसर दूसरा है। कहते ओह आई एम सॉरी टीचर, आई एम सो सॉरी, इसका आंसर ये नहीं रहेगा, डहेलिया। डायना ने सोचा अभी टीचर ने डहेलिया नाम लिया था तो ज़रूर डहेलिया होगा, पर बेचारे वो गलत निकली। टीचर बहुत गुस्से में आ गई थी। ये मैंने बताया है, हाँ ये मैंने बताया है, मैंने तो ये नहीं बताया था जो तुम ये बोल रही हो। डायना डर गई, कहती सो सॉरी टीचर, आई एम सो सॉरी, मुझे पता था, बस मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गई। कहते सब बहाने हैं तुम्हारे, तुम सब बताओ मुझे और किसी को पता है वेयर इज़ मोकलैंड? क्या तुम सभी ध्यान नहीं दे रहे थे? मैं कब से पढ़ा रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है तुम लोग को? क्या तुम सब में से किसी ने नहीं सुना? टीचर ने देखा विंग तो खिड़की से बाहर देख रहा है। टीचर ने कहा विंग। टीचर के बुलाने पर विंग खड़ा हो गया। विंग इतने कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ था क्यों, जैसे वो डर ही नहीं रहा, उसे कुछ डर ही नहीं है, जैसे टीचर की सभी बातों को सुन रहा था। टीचर ने देखा था इसने ये बाहर देख रहा है। टीचर ने कहा तुम बाहर देख रहे थे? विंग ने कहा नो मैम, मैं बिल्कुल बाहर नहीं देख रहा था, मैं अपने आपकी सभी बातों को सुन रहा था। टीचर ने कहा ओ अच्छा, तो तुम मेरी सभी बातों को सुन रहे थे, तो तुम्हें तो पता होगा मैंने क्या कहा।
कहती यस मैम मुझे पता है। क्या प्लीज़ आप दोबारा आंसर रिपीट करेंगे क्वेश्चंस को। विंग ने दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए कहा तो टीचर ने कहा ओह अच्छा, तो इसका मतलब यही है ना कि तुम मेरी बातों को सुन नहीं रहे थे। विंग ने कहा नो मैम, मैंने आपकी सभी बातों को सुना है जो आपने अभी भी कहा। कहती ओ अच्छा, कहती बस मैंने वो क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज़ मैम। टीचर ने कहा ठीक है। टीचर ने कहा वेयर इज मोकलैंड विंग। विंग ने कहा चाइना। टीचर शॉक, इसे कैसे पता। टीचर अपने मन ही में बोल रही थी। फिर उसे याद आया ये विंग है, इसे सब पता होता है। फिर उसने ज़्यादा टफ क्वेश्चन किया। टीचर ने कहा हाउ मेनी मेंबर्स आर क्योरा विंग। विंग ने कहा 15। 10 मेंबर वैलिड है और 5 मेंबर इनवैलिड है। टीचर ने कहा गुड, सिट डाउन। विंग अपनी सीट पे दोबारा बैठ गया और बहुत प्राउड के साथ, जैसे कि उसने बहुत बड़ा काम किया है, और वापस वो उसी जगह देखने लगा जहाँ वो पहले देख रहा था, जहाँ 2 बर्ड्स उड़ रही थी, आकाश में एक दूसरे के साथ खेल रही थी, जैसे कि सारा आसमान उन्हीं का है। वो आसमान में आराम से उड़ सकती हैं, खेल सकती हैं एक दूसरों के साथ, उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। पर विंग की नज़र उनसे हट गई अचानक से। उसे कुछ अलग दिखाई दिया, जैसे वो उसे देखने लगा बादलों को चीरते हुए। कोई चीज़ जैसे कुछ था वहाँ कि बहुत तेज़ी के साथ उड़ते हुए विंग के साइड आई। फिर वो अचानक से कहीं चली गई। जैसे ही वो गई, विंग को एक ज़ोरदार झटका लगा। वो चीज़ जाके सीधे उनके बगल वाले स्कूल के बिल्डिंग में जाकर टकरा गई। उसके टकराने की वजह से इतना तेज़ धमाका हुआ था कि सारे बिल्डिंग हिल गई। विंग जैसे झटका खा गया, वो झटके से अपने डेस्क पे गिर गया। हालांकि वो बैठा ही था, लेकिन वो गिर गया था और उसे बैक पे बहुत तेज़ चोट लगी थी। विंग के पास पड़ा वाटर बॉटल ज़मीन में गिर के टूट गया। सारे तरफ बिल्डिंग हिलने लगी। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डर चुके थे। सभी बच्चे शोर मचाने लगे। तभी उन लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे गन फायरिंग की होती है, उस टाइप की उन्हें आवाज़ें सुनाई दी। उन बच्चों ने उन आवाज़ की तरफ देखा तो वो शायद नीचे से आ रही थी। वो बच्चे दौड़ते हुए विंडो के पास गए और विंडो से वो सब नीचे झाँक के देखने लगे कि आखिर है क्या। विंग भी दौड़ते हुए वहाँ पे गया। सभी बच्चों को हटाकर उसने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो स्कूल में घुस रहे हैं और बच्चों को मार रहे हैं। पता नहीं क्यों विंग बहुत ज़्यादा डर गया। विंग डर के मारे अपने मुंह पे हाथ रख के पीछे हो गया। ये क्या हो रहा है। सभी बच्चों को समझ में नहीं हुआ कि आखिर क्या हो रहा है। अचानक से सायरन बजने लगी। स्कूल की जो सायरन बजती है इमरजेंसी के लिए, वो सायरन अचानक से बजने लगी। सभी बच्चे डर गए। टीचर ने कहा ये सायरन क्यों बज रहा है। तभी एक आवाज़ आई, शायद वो प्रिंसिपल की थी। प्रिंसिपल ने कहा सभी टीचर बच्चों को बाहर ले जाइए, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है, आप उन्हें बाहर ले जाइए। टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सभी बच्चे सेफ़ होने चाहिए, उनके पेरेंट्स आए हैं उन्हें ले जाने के लिए, सभी बच्चे बाहर जाओ। अनाउंसमेंट होते ही टीचर स्ट्रिक्ट हो गई। उसने कहा सभी बच्चे बाहर जाओ। सभी बच्चों को टीचर बाहर निकालने लगी। विंग जैसे फ्रीज़ हो गया था। ये मंजर देख के विंग फ्रीज़ हो गया था। वेंचिंग आई दौड़ते हुए। उसने कहा विंग। वेंचिंग ने विंग को हिलाते हुए कहा विंग चलो यहाँ से। वेंचिंग विंग को खींचते हुए ले जाने लगी। उसी समय न्यूसन आया। न्यूसन ने कहा विंग चलो यहाँ से, वेंचिंग चलो। दूसरे क्लास से वनिन आया। वनिन ने कहा चलो यहाँ से, सायरन बज रहा है, इमरजेंसी है। सभी दौड़ते हुए गैलरी से होते हुए नीचे गए। नीचे आके जब वो गेट से बाहर निकले, जैसे ही उन तीनों के सामने एक ज़ोरदार शूट की आवाज़ आई, जिसकी वजह से एक लड़की ज़मीन पे गिर गई। वो उनके सामने तड़प रही थी। वेंचिंग और विंग और वनिन के लिए, न्यूसन के लिए ये नज़ारा बहुत अजीब था। नहीं, ये अजीब नहीं था, ये नज़ारा बहुत ख़तरनाक था उनके लिए। वो सब जैसे फ्रीज़ हो गए। उनके दौड़ते हुए पैर जैसे थम के रह गए और उनके हार्ट बीट तेज हो गई। उनकी जान जैसे हलक को आ गई ये नज़ारा देख के कि उस बंदे ने इन सबको शूट कर दिया, उनकी क्लासमेट को। ये बहुत ख़तरनाक नज़ारा था। तभी एक सोल्जर की आवाज़ आई, वो रहा शॉबी वुशान, वो रहा, मैंने देखा, वो रहा। सभी गार्ड्स विंग की तरफ दौड़ के आने लगे। विंग ने तो ध्यान ही नहीं दिया।
विंग ने क्या, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसकी आवाज़। आखिर उन सब के आँखों के सामने वो मंजर जो चल रहा था वो कैसे देखते हैं। तभी एक साथ कई मर्सिडीज आके रुकी उनके स्कूल के सामने, जिसमें से पहले मर्सिडीज से वी चांस और कांसेसरन, दूसरे मर्सिडीज से मिस्टर वी और मिसेस वैन, तीसरे मर्सिडीज से मिसेस नी और मिस्टर ने बाहर निकले, जो अपने अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। इतना भीड़ था, इतना शोर शराबा था कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे कहाँ गए। सभी बच्चे एक जैसे स्कूल ड्रेसेस में थे, वो सब ढूंढ नहीं पा रहे थे, पर उन्हें अपने बच्चों को ढूंढना था। वो अपने बच्चों को सेव करना चाहते थे। तभी जॉय को दिखाई दिया कि उनके लिटिल मास्टर की तरफ कुछ सोल्जर्स है, कुछ लोग हैं जो उनके पास जा रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए। एक पर्सन ने विंग को टच ही करने वाला था, तभी जॉय ने अपनी पॉकेट से गन को निकाला और तुरंत उस बंदे को शूट कर दिया, जिसके वजह से वो बंदा तुरंत ज़मीन पे गिर पड़ा। तब जाके विंग को होश आया था। व्हाट, ये क्या हो गया? विंग जैसे फ्लिंच कर गया था, उसके पैर डगमगा गए, वो पीछे जाने लगा। नहीं नहीं, मिसेस वेन ने कहा, वो रहे बच्चे, वो रहे। जॉय ने सबसे पहले देखा था कि विंग कहाँ पे है, लेकिन वो विंग को सेव करना चाहता, जिसकी वजह से वो फायरिंग करा था। उस फायरिंग की वजह से फायरिंग इन दोनों में चलने लगी थी, आपस में, जॉय में और उन लोगों में चलने लगी थी, जिसकी वजह से जॉय विंग के पास नहीं जा पा रहा था। जॉय ने कहा, सर लिटिल मास्टर है। उसी समय वी चांस से दौड़ के विंग के पास जाने लगा। वो बचते हुए, गोलियों की फायरिंग से बचते हुए विंग के पास जा रहा था। उसने विंग को पकड़ा, उसने कहा, विंग चलो यहाँ से। कांसेसरन विंग उन्हीं दोनों के पीछे थी। वो सब दौड़कर अपने कार के पास जा रहे थे। मिस्टर वैन ने कहा, आप सभी को पता है ना हमें कहाँ जाना है? सभी ने नोट किया। सब जा ही रहे थे, तभी एक गार्ड ने कहा, रुक जाओ विविशान। सभी ने उस आवाज़ की तरफ देखा जिसने विंग के ऊपर पॉइंट आउट किया था गन को, पर वो बंदा कुछ करता, वो पर्सन कुछ करता उससे पहले जॉय ने उसे शूट कर दिया। जॉय ने कहा, बॉस आप यहाँ से जाइए, मैं इन लोगों को संभाल रहा हूँ, मैं आपको कवर दूंगा। सभी जॉय के मदद से वहाँ से जाने लगे। विंग और वी चांस से कांसेसरन वहाँ से जाने लगे दौड़ के। जॉय उन्हें कवर दे रहा था। उनके सामने जॉय था, एक पत्थर की दीवार की तरह, जिसे वो सेव करना चाहता था अपने मास्टर्स को। जॉय और सामने वाले लोगों की तरफ से फायरिंग होने लगी, लगातार फायरिंग पे फायरिंग हो रही थी। सभी दौड़ के जा रहा था, तभी एक गन शूट की आवाज़ आई, जिससे के बाद जॉय की एक चिल्लाने की आवाज़ आई दर्द में। सभी ने उस आवाज़ की तरफ देखा। जॉय को गोली लग गई थी। विचांसे ने कहा, जॉय नहीं। विचांसे दौड़ के जाने लगे, तभी जॉय की चिल्लाने की आवाज़ आई। वो कह रहा था, बॉस आप जाइए यहाँ से, मैं संभाल लूँगा। तभी एक और गोली जॉय को लग गई थी। विंग ने कहा, नहीं अंकल, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं अंकल, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जॉय ने कहा, सर आप जाइए, हम ज़्यादा देर तक मैं इसे संभाल नहीं सकता हूँ। सर आप जाइए यहाँ से, प्लीज़ आप जाइए। उसने कई लोगों को रोक के रखा था जो उसके मास्टर के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। वी चांसे ने आखिरी बार अपने सेक्रेटरी को देखा, जो उसका सेक्रेटरी कम दोस्त ज़्यादा था। उसने उसे देखा और फिर वो विंग को लेके कार की तरफ चला गया। विंग को वो खींचते हुए लेके गए थे, क्योंकि विंग उन्हें छोड़ नहीं रहा था। जॉय के पास वो बार बार जाने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो जॉय को क्यों पास नहीं जाता? जॉय उसका अंकल है। जॉय को विंग बहुत मानता है। जॉय एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ वो हंसता है, खेलता है, वो सब बातें करता है, अपनी मम्मी पापा की शिकायतें भी करता है वो, क्योंकि उसकी मम्मी पापा जब डांटते हैं तो वो जाकर उनसे कह देता है कि अंकल देखिए, मॉम डैड मुझे डांट रहे हैं। वो उसके अंकल है। वो सिर्फ विचांस से कांसेसरन का ड्राइवर ही नहीं था, वो सेक्रेटरी ही नहीं था, वो उस विंग का अंकल था। वो दिल से विंग उन्हें अपना अंकल मानता था, तो वो अपने अंकल को कैसे छोड़कर चला जाता इस सिचुएशन में, जबकि वो देख रहा है कि उसके अंकल की हालत ख़राब है। वी चांसे और कांसेसरन विंग को खींचते हुए लेके गए। कांसेसरन ने डोर खोला और विंग को अंदर बैठाया। विंग बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उन दोनों ने विंग को जाने नहीं दिया। वी चांसे ने कार को स्टार्ट कर दिया। कार के स्टार्ट करते ही वी चांसे ने देखा कि एक कार उनके पीछा कर रही, क्योंकि उस कार के लोगों ने वी चांसे और कांसेसरन को पकड़ना चाहते थे और उन लोगों ने जॉय को मार दिया था। विंग बार बार
पीछे वाले खिड़की को बार बार मार रहा था, दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा था, पर उस दरवाज़ा खोलने की नहीं दिया जा रहा था उसे। विंग बहुत रो रहा था अपने अंकल के लिए। वो बहुत मानता है अपने अंकल को। उस अंकल को आज उसने मरते हुए अपने आँखों से देखा है। कांसे सर ने विंग को हक कर लिया और उसके आँखों को ढक दिया कि विंग ये सब नज़ारा नहीं देख पाए। विचान से कार की स्पीड को बढ़ाया जा रहे थे। 70, 80, 90 की स्पीड से वो कार को भगाया जा रहे थे और एक कार उनका लगातार उसका पीछा ही किए जा रही थी। इसी वजह से विचान से बार बार कार की स्पीड को इंक्रीज़ किए जा रहे थे और वो लोग बार बार चिल्ला कर कह रहे थे, विचान से रुक जाओ वरना मैं शूट कर दूँगा। वो लोग गोलियां भी चला रहे थे, जिसकी वजह से उनकी कार की सारी शीशे टूट के बिखर गई थी और कई शीशे तो विंग और कांसरन के ऊपर भी गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके हाथों से और हर जगह से ब्लड निकलने लगे थे। कांसरन कोशिश कर रही थी कि विंग को एक भी कार चुभे ना, पर वो कितना भी कोशिश कर ले, वो कार तो विंग को चुभ ही चुकी थी। एक कार आई, वही कार जो कार उनका पीछा कर रही थी, वही कार विचांस और कांसरन के पास आई। उस कार में से एक आदमी ने कहा, विचान से रुक जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, रुक जाओ विचान से। विचान से ने कार को नहीं रोका। वो लगातार कार की स्पीड को तेज किए जा रहे थे। वो कार उनको बार बार टक्कर मारे जा रही थी। विचान से ने कार की स्पीड को तेज किया और एक ज़ोरदार टक्कर उस कार को मारा, जिसकी वजह से कार डिसबैलेंस हो गई और थोड़ा पीछे चली गई। पर दूसरी कार उनके लिए तैयार थी। दूसरी कार ने विचान से को टक्कर मारा, जिसकी वजह से विचान से डिसबैलेंस हो गए थे। विचान से जाके दूसरी कार से भिड़ने वाले थे एक पिलर से, लेकिन उन्होंने अपने कार को दोबारा लेफ़्ट की साइड कर लिया, जिसकी वजह से वो बच गए थे। पर सामने से एक कार आ गई थी जो खुद डिसबैलेंस थी, विचान से संभाल नहीं पाया। पर विचान से ने खुद को संभालते हुए कार को लेफ़्ट की साइड कर लिया, जिसकी वजह से वो कार सीधे जाके उस कार को लगी जो कार उनका पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से उस कार में ब्लास्ट हो गया। उस ब्लास्ट को देखते ही विंग के कानों में एक सुन्न की आवाज़ हो गई। एक बार और कार ब्लास्ट हुआ था, बिल्कुल इसी तरीके से। विचान से और कांसरन खुद को संभालने की कोशिश किए जा रहे थे, पर विंग खुद को संभाल नहीं पाया। विंग के कानों में उस सुन्न की जो आवाज़ आ रही थी वो आए जा रही थी, वो तेज़ हो गई, पर वो आवाज़ धीरे धीरे एक बच्चे के रोने की आवाज़ में बदल गई। एक बच्चा रो रहा था, मम्मा मम्मा उठो ना, मम्मा उठो, डैडा। वो बच्चा कुछ कह नहीं पा रहा था। वो बच्चा बहुत छोटा था, शायद 3 साल का बच्चा होगा। वो कुछ कह नहीं पा रहा था, उसके पास शब्द बहुत कम थे। वो बच्चा अपने मॉम डैड को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसको बहुत सारी चोट लगी थी, उसकी मॉम डैड को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। वो सब ज़मीन में पड़े हुए थे और वो बच्चा वहीं बैठकर अपने मॉम डैड को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी मॉम की आंखें उसे दिखाई दे रही थी, वहीं आंखें विंग को भी दिखाई दे रही हैं। वो खूबसूरत नीली आंखें जो विंग को दिखाई दे रही हैं। विंग उन आँखों को देख रहा है। विंग के आँखों से वो आंखें जैसे मिले जा रही हैं। विंग उन आँखों को भूल नहीं पाता है। वो आज भी विंग को वो आंखें दिखाई देती हैं जब उसे वो पैनिक अटैक आते हैं। विचान से बहुत डर गए। उन्होंने पीछे देखा, कांसरन विंग को संभालने की कोशिश कर रही थी। विंग को पैनिक अटैक आया था। विंग तड़प रहा था, उसकी बॉडी तड़प रही थी। विंग की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई थी। विंग की ओमेगा फ्रेग्रेंस रिलीज़ हो जा रही थी पूरे कार में। विंग की ओमेगा फ्रेग्रेंस फैल गई थी, फिल हो गई थी पूरे कार में और विंग तड़प रहा था। उसके हाथ पैर तड़प रहे थे। विंग को सांस नहीं आ रही थी। कांसरन बार बार विंग को सांस लेने के लिए बोली थी, विंग बेटा सांस लो, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन। पर विंग कैसे ले, विंग कैसे सांस ले, उसको सांस नहीं आ रही। उसको तो वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से विंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था। विंग की माइंड जिसे ब्लॉक हो गया था, उसे कोई आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी, बस उसे उसी बच्चे की आवाज़ें सुनाई रही थी और उसी लेडी की आंखें दिखाई दे रही थी जो उसे देख रही थी। विंग के माइंड में वो आवाज़ें गूंजे जा रही थी। विचान से ने कहा, कांसरन कहाँ से, खुद को संभालो। विंग की दवा कहाँ है, उसे पैनिक अटैक है, उसकी मेडिसिन कहाँ है। विचान से ने कहा,